टूरिज्म को लेकर सरकार से लेकर पर्यटन विभाग नई प्लानिंग के तहत काम में जुट गए। पर्यटन की संभावना बीते 5 साल में काफी तेजी से बढ़ी है और इसको देखते हुए पर्यटन की सुविधाएं देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये पंचलाइन है उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की, जिसे यूपी में बढ़ता टूरिज्म सिद्ध भी करता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावना बीते 5 साल में काफी तेजी से बढ़ी। इसे देखते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो यूपी में पर्यटन के नजरिए से मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। दरअसल प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं और विदेशी देशी पर्यटकों को लुभाने के लिए कई तरह की योजनाएं लगातार शुरू की जा रही है। यूपी का घरेलू पर्यटन 10 साल में 2 गुना हुआ। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा लोगों के पसंदीदा स्थल बने। अयोध्या को सबसे ज्यादा पर्यटकों ने पसंद किया। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अगर बात करते हैं तो धार्मिक क्षेत्रों में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। काशी की बात हो, प्रयागराज की बात हो, मथुरा की या फिर भगवान रामनगरी की, अयोध्या की, इस अयोध्या में भी हम लगातार पर्यटन को बढ़ते देख रहे हैं। खासतौर पर न सिर्फ धार्मिक लिहाज से रामलला का एक अपना महत्व है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से यहाँ पर विकास किया जा रहा है, एक बड़ी वजह ये भी निकल के आ रहा है कि बड़ी संख्या में पर्यटक अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर धार्मिक क्रियाक्रम होते हैं, यहाँ पर धार्मिक मंदिर और मठ हैं जहाँ पर जाने और देखने का मौका मिलता है। भगवान राम का मंदिर है जहाँ पे उन्हें दर्शन होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें यहाँ पर वो विकास भी दिखाई पड़ता है और उस तरह का माहौल भी है जिससे देख करके ये महसूस होता है कि पर्यटन को लेकर के यहाँ लोग आते हैं, यहाँ इन घाटों पर, मंदिरों पर और यहाँ के जगहों को देखना चाहते हैं। धार्मिक स्थल में लगातार जिस तरीके से पर्यटन बढ़ रहा है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बेहतर संकेत है। आने वाले समय के लिए एक विकास की बड़ी पहचान है। रामनगरी अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट से 8 सितंबर को जटायु क्रूज बोटशिप का संचालन शुरू किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये बोट सरयू की लहरों पर रोमांचक यात्रा अनुभूति कराएगी। रामनगरी अयोध्या का किस तरीके से विकास हो रहा है, कैसे श्रद्धालु और भक्तों के साथ साथ पर्यटकों की भी यहाँ पर संख्या बढ़ रही है और किस तरीके से पुरानी अयोध्या से अब नई अयोध्या बन रही है। इन घाटों के नजारे को देखिए और आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि अयोध्या अब कितनी बदल रही है। सरयू नदी के घाट के पास ये आपको छठा अपने आप में ये दिखाएगी कि जनवरी 2024 के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या अब तैयार हो रहा है। उसकी तैयारियों के दौर से वो गुजर रहा है और दूर दराज से लोग आने शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ टेंट सिटी बन रही है, दूसरी तरफ राम स्तंभ है और तीसरी तरफ सौंदर्यीकरण, एक नई अयोध्या हम लगातार देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या उतनी रफ्तार से नहीं जितनी घरेलू पर्यटकों की है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 16.94 करोड़ थी। विदेशी सैलानियों की संख्या 29.89 लाख रही। 2022 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 31.70 करोड़ पर पहुंची। विदेशी सैलानी 6.48 लाख ही आए। पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना काल के 2 साल बहुत बेचैन करने वाले थे। उसका असर अभी तक दिख रहा है, लेकिन घूमने फिरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बात करें मथुरा की तो पिछले 10 साल में मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी।
लगातार मथुरा, वृंदावन और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम लोग मथुरा वृंदावन के हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके के हालात हैं इस समय, श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें और पिछले 10 साल अगर पीछे हम जाएं तो किस तरीके के हालात थे, श्रद्धालुओं की संख्या कितनी गुना बढ़ी है, किस तरीके से मानते हैं आप, क्या क्या हुआ है पिछले 10 साल में? 8-10 साल में से श्रद्धालुओं की संख्या जस्ट 10 गुनी हो चुकी है। बीच में कोरोना काल आया था, उसमें भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा कम हुई थी और अब तो बहुत ही ज्यादा 10 गुने से ज्यादा भी इजाफा हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का कारण एक तो सोशल मीडिया और सरकार का जो प्रचार प्रसार जो चल रहा है उससे इजाफा हुआ है। अभी वजह ये है, एक तो ये 10 साल से बीजेपी की सरकार जो चल रही है, इन्होंने धार्मिक स्थल को ज्यादा मान्यता दी है और इससे क्या है, हमारे मथुरा वृंदावन का 10 गुने से क्या है और भी ज्यादा मुनाफा हुआ है। मगर उससे ज्यादा इसलिए बढ़ गए हैं, पहले संसाधनों की व्यवस्थाएं नहीं थी, ब्रज के रोडें अच्छे नहीं थे, ब्रज की साधनाएं की नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लोग आते थे तो डरे होते थे, उनके लिए संसाधन नहीं थे, रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज हमारे ब्रज मंडल में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो हम चाहते हैं कि एशिया के टॉप 5 में आती है। इसमें मेन रोल सरकार का रहता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने ठाकुर जी को, भगवान श्री राम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है, प्लस सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा वो किया है। तो ये तमाम लोग, इनका कहना है कि लगातार सरकार धार्मिक आयोजन कर रही है और लगातार धार्मिक चीजों का प्रचार प्रसार कर रही है और